सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है तो सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैथ्स चाहे आपको पसंद है या नहीं, सेट 1 जुलाई 2023 का एग्जाम आपको पास करना ही पड़ेगा। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेट 1 जुलाई 2023 सैंपल पेपर 1 4 क्लास 9। 60 मिनट्स का ये पेपर 20 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच, 11 and 12 कैरी 2 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 13 and 14 कैरी 3 मार्क्स ईच। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मार्क टिक ऑन द करेक्ट आंसर। पहले 5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप के हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, √2 किस प्रकार की संख्या है? विच टाइप ऑफ नंबर इज √2? √2 अप्रिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर। अप्रिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो कभी भी खत्म नहीं होती और कभी भी रिपीट नहीं होती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 32 रेज़ टू पावर 1/5। सबसे पहले आपको 32 के फैक्टर्स बनाने हैं। ऐसे 2 से आप 32 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स। इसलिए हम 32 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5, यानी 2 रेज़ टू पावर 5। और 32 की पावर जो 1/5 है उसे इस 5 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा? 2। सो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इस पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गुणा अंक एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुणा में है? देखिए अब ध्यान से, ये है एक्स स्क्वायर और इसके साथ गुणा में है। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो वहां पर 1 माना जाता है। प्लस का साइन लिखने की तो कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस भी लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये, यानी -1। तो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद √2 की घात ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल √2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही आपको ध्यान से सुनना है। √2 की डिग्री पूछी गई है। √2, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1/2, 2 की पावर 1/2, लेकिन ये इसकी डिग्री नहीं है। आपसे पोलिनोमियल की डिग्री पूछी गई है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी जाए 0, 4 की डिग्री पूछ ली जाए 0, 7 की डिग्री पूछ ली जाए 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वे नंबर्स जिनमें x नहीं लगा होता उनकी डिग्री 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके साथ x की पावर 0 लिखा होता है और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये सवाल उठता है कि अगर आपसे 0 की ही डिग्री पूछ ली जाए, 0 की डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट की डिग्री तो 0 हो गई, लेकिन 0 भी तो एक कांस्टेंट है, इसकी भी तो डिग्री होनी चाहिए। 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड है, अभी तक इसको डिफाइंड नहीं किया गया है। ओके, बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग अंतराल सांख्यिकी वाला जो आपका चैप्टर है 10 से 20, 20 से 30 में 20 किस अंतराल में शामिल है? 20 बिलोंग्स टू विच क्लास इंटरवल? 10 to 20 और 20 to 30। 20 कहाँ होगा? 10 to 20 में, 20 to 30 में, या दोनों में? दोनों साइड 20 को काउंट किया जाएगा, या कोई अंतराल नहीं? नन ऑफ दिस। ध्यान से सुनिए, जब भी ये इंटरवल्स बनाए जाते हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता, लोअर लिमिट को काउंट किया जाता है। 10 to 20 का मतलब है यहां पर 10 से 19 तक के नंबर्स हैं और 20 से 29 तक इस इंटरवल में है। अगर आपको 20 चाहिए तो यहां मिलेगा, अगर आपको 10 चाहिए तो यहां मिलेगा। ओके, तो 20 किस इंटरवल में है? 20 to 30। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 and 7 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमें बताना है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? देखिए, ये नेचुरल नंबर में भी है और होल में भी, 2 नेचुरल भी है और होल नंबर, अप टू सो ऑन ये सारे, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सत्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी x + 7। ये एक लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक, यानी इसकी सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होती है। जैसे अगर मैं इसको 0 के इक्वल लिख दूं तो x की वैल्यू -7 आ जाएगी। इसी को इस पोलिनोमियल की जीरो कहा जाता है, जो सिर्फ एक ही है। x की ऐसी और कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको मैं यहां पुट कर दूं और उसमें 7 को ऐड कर दूं और आंसर 0 आ जाए, सिवाय -7 के। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये फिलअप्स हैं, बहुत आसान है। a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां लिखना है आपको, a² + b² + 2ab। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्लास मार्क्स यानी वर्ग चिन्ह, इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट प्लस निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, हीरोन सूत्र, हीरोन का फॉर्मूला लिखना है आपको सिर्फ यहां, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, S ब्रैकेट S - A, S - B और S - C का अंडर रूट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 0.47 बार को p/q के रूप में लिखो, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। एक्सप्रेस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इस नंबर को x के इक्वल मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। इस बार का क्या मतलब होता है? जिस नंबर के ऊपर ये बार लगा होता है उस नंबर को बार बार लिखना होता है। ऐसे कुछ टाइम्स लिखिए और डैश डैश लगा दीजिए। अब हमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड बाय 10।
दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। जब आप x को 10 से गुणा करेंगे 10x आ जाएगा, और इस डेसिमल वाले नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक प्लेस राइट साइड में चला जाएगा, यानी ऐसे अप टू सोन। एक बार फिर से आपको मल्टीप्लाई करनी है, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से दोबारा गुणा करने पर। ओके, 10 इंटू 10 100। इस नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल अब की बार 7 से पार हो जाएगा, यानी 47 पॉइंट ऐसे। इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और x की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी 100x माइनस 10x। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 माइनस 10 क्या बन जाएगा 90x। इस नंबर में से ये नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये डेसिमल वाला है आगे, ध्यान से देखिए। डेसिमल के बाद वाले सभी नंबर्स यहाँ पर बिल्कुल सेम है। जैसे ही आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको सिर्फ 47 में से 4 को माइनस करना है। 47 माइनस 4 43, और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, यानी 43 बाय 90। ये आ गया x, यही आंसर है। हमें x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना था, ये p बाई क्यू की फॉर्म है, और q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के फैक्टर बनाने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। 12 इंटू 1 12, और 12 के फैक्टर जब आप बनाएंगे 1 इंटू 12 12 होता है, 2 6 जा भी 12 होता है, और 3 4 जा भी 12 होता है। अब हमें इन तीनों में से वो वाला पेयर लेना है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आता हो। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, सेलेक्टेड, क्योंकि 4 में अगर आपने 3 ऐड कर दिया तो 7 आ जाएगा। अब हमें नंबर्स पता चल चुके हैं 3 और 4। 7 आपको माइनस का चाहिए। माइनस का 7 कब आएगा, जब 4 और 3 दोनों के सामने माइनस लगा होगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन होते हैं तभी ऐड होते हैं नंबर्स, और बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर में लगता है। तो फैक्टर्स बन गए माइनस का 3x और माइनस का 4x। 12x स्क्वायर को एज इट इज लिखिए। ये दोनों नंबर्स अब आपको यूज करने हैं, -3x माइनस 4, प्लस का 1 भी आपको एज इट इज लिख ऐसे। अंडरस्टैंड? नाउ इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, 3 4 जा 12, ये सारी टर्म कॉमन लिखी जा चुकी है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1। इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, और जब जब ऐसा होता है तब तब हम कॉमन क्या लिखते हैं, 1, और आपको माइनस भी कॉमन लेना है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, अब यहां से 4x माइनस 1 को कॉमन लिख लीजिए, और 3x माइनस 1 बच जाएगा, बस। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। आपको फैक्टर बनाने थे, फैक्टर बना दिए। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इन तीनों साइड्स का सम 32 है। तो यहां से हम पहले थर्ड साइड फाइंड करके लाएंगे,
और जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं तब हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर यानी परिमाप 32 सेंटीमीटर। थर्ड साइड तीसरी भुजा, पेरीमीटर में से अगर आप ये दोनों साइड्स माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड आ जाएगी। 11 + 8 19, 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। 8, 11 और 13। हीरोन फॉर्मूले में सेमी पेरीमीटर का यूज होता है, यानी अर्ध परिमाप का, और अर्ध परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। 32 का हाफ 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर रूट। S की क्या वैल्यू आई है आपके पास? 16, और तीनों साइड्स की वैल्यू 8, 11, 13। 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। इसे सिंप्लीफाई करने से ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब बताइए, ये 16 एज इट इज, 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13। ओके, अब हमें फैक्टर बनाने हैं। 16 को आप क्या लिखेंगे? 4 × 4। 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 5 और 3 एज इट इज। यहां से एक 4 बाहर लिखा जाएगा, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा। ओके, बाकी इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 30। 4 2 ज़ा 8 √30 स्क्वायर सेंटीमीटर, which is required answer. Understand? Now next question. Question number 14. एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी। ये है टीम ए का स्कोर, ये है टीम बी का स्कोर फर्स्ट 60 बॉल्स में क्रिकेट मैच का। ओके, नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6। अगर नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6 हैं तब टीम ए ने 2 रन बनाए हैं और टीम बी ने 5 रन बनाए हैं। ओके, सिमिलरली ये सारी टेबल ऐसे ही है। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है एक ही ग्राफ पर इन दोनों टीम्स का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इस डाटा को ध्यान से देखिए। 1 to 6, 7 to 12 ये नंबर्स मैच नहीं हो रहे, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। हमें इसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस कैसे बनाई जाती है? ये जो अपर लिमिट होती है आप इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, यानी 6.5, और जो ये लोअर लिमिट है इस 1 में से आप 0.5 को माइनस कर दीजिए, यानी 0.5। और ये सभी इंटरवल्स दोबारा जब आप लिखेंगे तो ये सारे इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, 1 का बन जाएगा 0.5 और 6 का क्या बनेगा? 6.5। 7 लोअर लिमिट है, आपको हाफ माइनस करना है। 7 में से 0.5 जब आप लेस करेंगे तो ये बनेगा 6.5, और 12 में जब आपने 0.5 ऐड किया तो वो बन जाएगा 12.5। अब देखिए ध्यान से, क्या ये दोनों नंबर्स अब मैच कर गए? यानी ये इंटरवल कैसे हो गए? अब कंटिन्यूअस। और अब इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है।
ये देखिए मैंने ये सभी इंटरवल्स कंटिन्यूस बना लिए हैं, 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5। ये है टीम ए का स्कोर और ये है टीम बी का स्कोर। क्लास मार्क्स, ये क्लास मार्क्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? जिस भी इंटरवल की क्लास मार्क की आपको वैल्यू चाहिए, आप उन दोनों का सम कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 0.5 में अगर आप 6.5 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इस इंटरवल का क्लास मार्क आ जाएगा 6.5 प्लस 0.5 यानी 7, और 7 का हाफ कितना होता है 3.5। ये मैंने यहाँ क्लास मार्क लिख दिया, अंडरस्टैंड। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास मार्क के लिए 6.5 में 12.5 ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों का सम 19 और 19 का हाफ 9.5। ये 9.5 यहां लिख दिया गया। बस आपको सिर्फ ये 2 ही क्लास मार्क कैलकुलेट करने होते हैं। उसके बाद आप ये देखिए 9.5 और 3.5 में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस यानी आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 का। तो नेक्स्ट क्लास मार्क लिखने के लिए आपको बस इनमें 6 ऐड करते चले जाना है। 9.5 में प्लस 6 ऐड करेंगे तो 15.5 प्लस 6 21.5 प्लस 6 27.5 अप टू सो ऑन। ओके, अब हम इस ग्राफ को बनाते हैं, देखिए कैसे। ये जो क्लास मार्क लिखे हुए हैं ये आपको यहां लिखने हैं। सबसे पहला है 3.5, नेक्स्ट है 9.5। ये सभी क्लास मार्क आप यहां लिख लेंगे। 15, 21, 27, 33, 39, 35, 51 और 57। ओके, यानी ये है नंबर ऑफ बोल्स। यहां आपको नंबर ऑफ बोल्स लिखनी है। टीम ए और टीम बी, यानी यहां पर आएगा रन्स स्कोर्ड, जितने उन्होंने रन बनाए, रन्स स्कोर्ड वो यहां लिखे जाएंगे। अब रन स्कोर्ड में देखिए 2, 6, 10, 5, 4, 1, 2 सारे नंबर्स हैं, तो हम इन्हें लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग्राफ पेपर पर ये ग्राफ बहुत ही अच्छे से बनता है, और अगर आप इसे सिंपल नोटबुक पर बनाएंगे तो स्केल और पेंसिल का अच्छे से यूज करने से ये ग्राफ अच्छी तरह बन जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, पहला इंटरवल 0 से 3.5 है, नेक्स्ट 3.5 से 9.5 है, यानी 0 से 3.5 में तो सिर्फ 3.5 का डिफरेंस है और उसके बाद ये 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इसके लिए हम यहाँ पर एक किंक का यूज करते हैं। किंक का मतलब ये होता है कि फर्स्ट जो इंटरवल है उसमें हमने वैल्यू थोड़ा सा अलग ली है, लेकिन उसके बाद के सभी इंटरवल्स में वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए क्लास मार्क है 3.5 और टीम ए का स्कोर है 2। ये है 3.5 और ये है 2। यहां से जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी ऐसे, ये पॉइंट। नाउ 9.5 पर 1, ये है 9.5 और यहां आपको 1 का निशान लगाना है। नेक्स्ट है 8, 8 आ जाएगा यहां। उसके बाद 21.5 पर है 9, यानी इससे ही थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट 4, 5, 6, यहां पर है 4, नेक्स्ट नंबर पर है 5, नेक्स्ट नंबर पर है
6, ये तीनों नंबर्स ऐसे हैं 4, 5, 6। ओके, नेक्स्ट 45 पर है 10, 10 यहां है सबसे ऊपर। 51 पर है 6, 6 पहले भी आ चुका है। और 57 पर है 2, 2 मतलब यहां। आपको अब स्केल की हेल्प से इन्हें मिलाना है, यानी ऐसे एक पॉइंट रह गया, यहां पर ये 15.5 पर वैल्यू ये है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ये वाली, देन ये बाद वैल्यू यहाँ, उसके बाद वैल्यू है यहाँ 6 पर है, और उसके बाद 57 है जो 2 पर। यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये ग्राफ आ गया टीम ए का। ओके, सिमिलरली अब हम टीम बी का ग्राफ बनाएंगे। टीम बी की वैल्यूज हैं 5, पहले पॉइंट पर वैल्यू है 5। आप चाहें तो इसके लिए अलग कलर या पेंसिल का यूज कर सकते हैं। पहली वैल्यू 5, नेक्स्ट वैल्यू है 6 यहाँ, देन 2, 10, 5, नेक्स्ट वैल्यू है 6, 3, 4, 8, 39 पर वैल्यू है 3, देन 4, 51 पर वैल्यू है 8, 8 आएगा यहाँ, और लास्ट वैल्यू है 10, 10 यानी वापस यहाँ। ओके, अब जब आप इन डॉट्स को मिलाएंगे तो देखिए क्या शेप आएगी। क्या कोई पॉइंट रह गया? 33 पर कितनी वैल्यू है? 6 है। 33 पर 6, यहाँ पर एक पॉइंट है। एक वैल्यू यहाँ है, यहाँ पर है 15.5 वाली वैल्यू 2, ये है 15.5, यहाँ पर एक वैल्यू 2 है। ये कुछ डॉट बीच में गायब हो जाते हैं तो हमारा ग्राफ सारा गड़बड़ हो गया था। ये देखिए 3, 4 पॉइंट, ये 5, 6, 7, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, और ये 10। ओके, अंडरस्टैंड? इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है, और बस सिर्फ ये इतना सा ही क्वेश्चन है और आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपकी कहीं कोई गलती नहीं होगी अगर आप डॉट अच्छे से लगाएंगे। इस स्मार्ट बोर्ड में कुछ डॉट गायब हो जाने की वजह से वो डॉट मिले नहीं, इसलिए ग्राफ ठीक से बना नहीं। लेकिन अब ये ग्राफ बिल्कुल सही है, और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन फिनिश। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आपने ये सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सैंपल पेपर 2 की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी।
और आपकी तैयारी सबसे पहले होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।